आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सभी ज्ञानी जनों का, ज्ञान के जिज्ञासुओं का, श्रोताओं का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस ज्ञान गीता के शोध का जो एक सत्र शुरू किया है। मैंने जो जाना है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि 5000 साल पहले जो भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम भगवान की तरह मानते हैं, भगवान मानते हैं, जिनकी पूजा होती है पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में, उन्होंने कुछ बातें अर्जुन के माध्यम से अर्जुन को भी कही, हमें भी कही। उन सब बातों में वो क्या कहना चाहते थे, जितना मेरी सूक्ष्म दृष्टि देख पाई है, मैं खुद अपने जीवन के अनुभवों से जान पाया हूँ, वह आप तक पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश है। आप सभी से अनुरोध है कि हो सके तो इसमें मेरा सहयोग करें, अगर आपको पसंद आए तभी। तो आज हम गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान योग के बारे में बात करेंगे। पिछली बार हमने दिव्य ज्ञान योग के 1 से 7 श्लोकों का मर्म जाना था, जिसमें कृष्ण ने बताया था कि वह ये ज्ञान, जो शून्य का जो ज्ञान है, शून्य का जो परमात्मा को पाने का जो ज्ञान है, शून्य का जो ज्ञान है, अपने भीतर बैठे उस अंश को जगाने का जो काम है, ब्रह्मांश को जो जगाने का जो कार्य है, वो किस प्रकार किया जा सकता है, वो अर्जुन को वहाँ पे बता रहे थे। तो उन्होंने इसमें ये बताया, वो ज्ञान दिव्य ज्ञान के रूप, इस अध्याय के माध्यम से वो अर्जुन को बता रहे हैं कि यह ज्ञान सबसे पहले शून्य से सूर्य को मिला, सूर्य के बाद ये ज्ञान शून्य से मनु को मिला, मनु से ये ज्ञान शून्य के द्वारा इक्ष्वाकु को मिला। आगे ये ज्ञान इसी गुरु शिष्य परंपरा से चलता आया। धीरे धीरे जैसे जैसे शिष्य वासनाओं में लिप्त होकर इस ज्ञान को लेते रहे, वैसे वैसे ये ज्ञान विस्मय होता चला गया। और एक कालांतर में, एक समय पे वो कहते हैं कि कालांतर में एक समय ऐसा आता है जब यह ज्ञान लुप्त हो जाता है। और जब लुप्त हो जाता है, फिर ये वही उसी शून्य का दायित्व हो जाता है कि वो किसी भी उस काल के, उस खंड के किसी भी रूप में जागृत होके इस ज्ञान की फिर से स्थापना करें। तो यहाँ पे इस 8वें श्लोक में कृष्ण जो कह रहे हैं वो हम शुरू करते हैं। 8वां श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता का सबसे सुप्रसिद्ध श्लोकों में से एक है, जिसे चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान योग के अंतर्गत कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। इसके बाद अगला जो श्लोक आज हम लेंगे वो है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं य वेति तत्वतः तत्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न पत्येति माम एति सह अर्जुन। इसके बाद जो अगला 10वां श्लोक है वो हम लेंगे आज। वीतराग भय क्रोधा मत माया माम उपाश्रितः बहवः ज्ञान तपसा पूतः मत भावाम आगतः। ये 3 श्लोकों का आज हम मर्म लेंगे। केवल इन 3 श्लोकों में यहाँ पे कृष्ण समझा रहे हैं। पहले कहते हैं वो परित्राणाय साधूनां, वो कहते हैं भक्तों का उद्धार, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ।
अब इसे हमें बहुत सूक्ष्म और बहुत बारीक दृष्टि जब इसमें हम डालेंगे तो क्या ये कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण हर युग में जन्म लेंगे या वो शरीर जन्म लेगा? नहीं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भक्तों के उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने। भक्त कौन है, दुष्ट कौन है, और धर्म की फिर से स्थापना करने, धर्म कौन है, इन 3 चीज़ों का यहाँ पे वर्णन हुआ है श्लोक में। एक भक्त, एक दुष्ट और एक धर्म, ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों में हमारा पूरा समाज आज के समय पे बटा हुआ है। भक्तों का उद्धार मतलब हमारे सबके भीतर, हम सबके भीतर जो शून्य है, जो शून्य की जो प्रकृति है, प्रकृति यानी जो शून्य की जो प्रकृति है वो भक्त है। किसकी? शून्य की। वो हमेशा उस किसी भी जन्म के बाद, किसी भी रचना के बाद उसका एक गंतव्य होता है शून्य तक पहुंचना। वो भक्त है सबके भीतर, चाहे वो उसका कर्म अच्छा है, बुरा है, वो जिसने भी जन्म लिया है उसके भीतर एक भक्त है। उन भक्तों का उद्धार करने के लिए, यानी उस प्रकृति का उद्धार करने के लिए, वो जो भक्त प्रकृति है सबके भीतर, उसका उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। यहाँ पे दुष्ट कौन है? दुष्ट है उसी प्रत्येक मनुष्य के भीतर, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्रकृति की प्रत्येक संरचना के भीतर कुछ वासनाएं होती हैं, क्योंकि ये अंग है प्रकृति का। प्रकृति के अंगों में है वासनाएं होती हैं। तो इन वासनाओं को यहाँ पे कृष्ण दुष्ट कह रहे हैं। अहंकार होता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये दुष्ट हैं। दुष्ट कहने का मतलब ये बुरी प्रवृत्तियों में आती हैं। अब इन दुष्टों का विनाश करने के लिए, इन गुणों का, इन वासनाओं का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। धर्म क्या है? अब यहाँ पे धर्म है उस प्रकृति का, वो जो भक्त प्रकृति है उसका साथ देने का, उसका साथ देते हुए उसको शून्य तक पहुंचा देने का जो कार्य है वो धर्म है। यानी जो सत्य है, जो सत्य से मिलन का जो मार्ग है वही धर्म का मार्ग है, और सत्य से वो शून्य से मिल जाना और मिल के स्थित हो जाना वो धर्म है। इसकी स्थापना करने के लिए वो शून्य किसी न किसी प्रकृति में कभी न कभी उद्धृत होके, किसी न किसी कालखंड में जब ये ज्ञान पूरी तरह से विस्मय हो जाता है, उस खंड में वो इस रूप में जन्म लेता है। मतलब अब जन्म लेता है का मतलब ये नहीं कि कोई अनोखा ही जन्म ले रहा है, वो उस हर शरीर के भीतर है। वो कृष्ण, वो अगर आप कृष्ण के रूप में मानना चाहते हैं तो वो कृष्ण या वो शून्य या वो आत्मा, अब इन सबको भी हटा दूं तो अंत में आता है वो आत्मा सबके भीतर है। वो शून्य सबके भीतर है, सब वही परमात्मा है, किंतु उनको वह परमात्मा बनने से जो रोक रहा है वही दुष्ट है, और जो परमात्मा बनना चाह रहा है वो भक्त है। तो उस प्रकृति का जो शून्य तक पहुंचना चाह रही है हर मनुष्य के भीतर, उसको कचोड़ रही है, उसको दुखी कर रही है, उसको द्वंद्वों में डाल रही है, वो प्रकृति, वो उस भक्त का उद्धार करने, और जो प्रकृति के जो गुण जाने से रोक रहे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष,
इन सब शत्रुओं के नाश के लिए वो धर्म की स्थापना करते हैं, जिस भी रूप में वो जागृत होते हैं। धर्म की स्थापना मतलब वो बताते हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन को बताया ऐसे ही वो ज्ञान देते हैं। जैसे आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देके एक स्थापना करी थी अखंड भारत की, अखंड भारत उन्होंने उसे नाम दिया था। ऐसे ही वो हर किसी के भीतर ज्ञान रूप में, एक के भीतर एक कालखंड में जब ज्ञान लुप्त होने लगता है और उसमें आडंबर जगह बना लेते हैं, उसमें द्वेष, राग और ईर्ष्याएं, वासनाएं जब उस ज्ञान में घर कर लेती हैं और वो ज्ञान पूरा विस्मय हो जाता है, तब उसको फिर से स्थापित करने के लिए वो किसी प्रकृति को पूरी परीक्षाओं, अग्नि परीक्षाओं से गुजार के उसको पूरा शून्य करके उसमें प्रकट होते हैं, और उसके बाद वह यह कर्म ज्ञान फिर से वो इस धर्म की स्थापना करते हैं, और यह हर युग में वो करेंगे। इसका उस शून्य ने कृष्ण के माध्यम से यह ऐलान किया है इस श्लोक के माध्यम से कि जब जब भक्तों को पे कष्ट होंगे तो भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ये यहाँ पे अर्जुन को वो बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने ये पूछा था कि सूर्य को तुमने कैसे दे दिया, और मनु को आपने कैसे दे दिया, और इक्ष्वाकु को आपने कैसे दे दिया। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को अपनी शून्यता का, अपने उस परमात्मा स्वरूप का, निराकार स्वरूप का वर्णन करते हुए, जो हर शरीर के भीतर रहते हुए किसी करोड़ों लाखों में एक में उदय होता है, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि जन्म तो सब में मैं ही ले रहा हूँ। उसके अगले श्लोक में वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार से पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अब इसको बहुत सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। वो कह रहे हैं, मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जो मनुष्य जानता है। आविर्भाव मतलब मैं कैसे आता हूँ, कैसे जाता हूँ, शून्य, मैं यानी शून्य, कृष्ण नहीं, शून्य, वो परमात्मा, वो निराकार, वो ब्रह्म कैसे आता है, कैसे जाता है, वो कैसे कर्म करता है, उसकी दिव्य प्रकृति, वो भी उसकी भी एक प्रकृति है, वो लेकिन उसकी जो प्रकृति वो दिव्य प्रकृति है। यहाँ पे कह रहे हैं वह दिव्य प्रकृति को जानता है, उस ब्रह्म की दिव्य प्रकृति को जानता है। वह इस शरीर को सिर्फ जानना ही है, जानोगे कैसे, जैसी जानोगे वैसे आप पे एक दायित्व आ जाता है कि आपको जानने के बाद वो करना है। जब आप उनको उसी तरीके से उस ब्रह्म को जान के, उसके कर्मों को जान के, उसके आविर्भाव को जानेंगे तो आपको ये समझ में आएगा आप वही हैं। और जब आप वही हैं तो अपने कर्मों को जान के फिर आपको कर्म भी वैसे ही करने पड़ेंगे, परमात्मा स्वरूप जैसे, ब्रह्म की तरह, शून्य की तरह। कोई अहंकार नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं। फिर आप सिर्फ कर्म को कर्म की तरह करेंगे जिसमें आपको कोई किसी चीज की आसक्ति नहीं। इस तरीके से जो कर्म जान लेता है और कर्म करता है, उसे यहाँ पे ब्रह्म कह रहे हैं कि वह पुनः जन्म, वह प्रकृति, वह जीवात्मा, वह प्रकृति पुनः जन्म नहीं लेती, लेकिन मैं लेता हूँ। प्रकृति फिर लेगी, लेकिन वह प्रकृति जो प्रेजेंट, वो उस शरीर की जो प्रकृति है, वह फिर से जन्म नहीं लेती, वह अनंत हो जाती है, वो शून्य हो जाती है, क्योंकि उस रूप में उसने शून्यता के दर्शन कर लिए, शून्यता से वो मिल चुकी। तो इसलिए उसके बाद वह प्रकृति जन्म नहीं लेती,
प्रकृति जन्म नहीं लेती और न जन्म ना लेके वो शून्य हो जाती है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होती है। शून्य का क्या धाम है? शून्य हर जगह शून्य है। वो जहाँ होती है वहीं शून्य हो जाती है, वो अनंत के लिए खाली हो जाती है। वह प्रकृति, वह जगह अनंत के लिए खाली हो जाती है। उसके बाद अगले श्लोक में वो कह रहे हैं कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। अब वही बात यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि हम कईयों ने पुराण पे, इससे पहले भी कई लोगों ने, कई पुरुषों ने, कई मनुष्यों ने, जिन्हें आज हम जिन सबको आज हम भगवान या फिर बहुत गुरु मानते हैं या हम जिन्हें पूजनीय मानते हैं, वो पूजनीय हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें पूजनीय मानना छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो पूजनीय आप जिन्हें मानते हैं उनके बारे में यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि भूतकाल में भी बहुत से प्राणियों ने, बहुत सी प्रकृतियों ने शून्य होकर अपने भीतर बैठे उस ब्रह्म को यानी मुझे जगाया है। और जगाया कैसे है? आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त होकर। आसक्तियों से, आसक्ति में क्या आ गए? लालच आ गया, स्वार्थ आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया। इसके बाद आसक्ति छोड़ेंगे, आसक्ति फिर भय छोड़ेंगे, आसक्ति के बाद भय और क्रोध, इनसे मुक्त होकर और मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर। अब ये तीन चीज़ें यहाँ पे ब्रह्म कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त हो जाओ। तुम्हें ना कोई तुम जब स्वयं को जानोगे कि तुम ब्रह्म हो, तो तुम आत्मा हो, तुम शून्य हो, तो एक बात वहीं से उद्धृत हो जाती कि तुम्हें इस संसार में कोई मार नहीं सकता। भय खत्म, मृत्यु का। क्रोध, जब आप इसमें स्थित हो जाते हैं कि प्रत्येक प्राणी में, यहाँ कोई प्राणी नहीं चल रहा है, यहाँ पे हर जिसे हम मनुष्य कहते हैं, जिसे हम कोई नाम से संबोधित कर रहे हैं, वो कोई मनुष्य या नाम नहीं है। वो केवल दो तत्वों का नृत्य है। दो तत्व कौन से हैं? प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और चेतना। तो उस चेतना में ये देखना है हमें कि चेतना और प्रकृति के अंतर्गत आ गए हमारी ये सारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वासनाएं, 33 ऐसे 33 एलिमेंट, जिसे हम 33 कोटि देवता भी कहते हैं, जिनको ऋषियों ने इसीलिए उनको पूजने के लिए 33 कोटि देवताओं के पूरे पूजा के और उनको प्रसन्न करने के मंत्र बनाए हैं। पूरा ये कि यज्ञ पाठ, एक पूरा कर्मकांड की पूरी शाला बनाई है। तो उसी के लिए कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने आप को चैतन्य स्वरूप है, तू है, ये जान ले। तू नहीं भी जानेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य जैसी और कोई नाम जैसी कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। यहाँ पे केवल दो तत्व नृत्य कर रहे हैं, और ये जितना हम आविष्कार कर रहे हैं ये उसी नृत्य का परिणाम है। जैसा हमने नृत्य किया है ये उसी का परिणाम है। जैसी वासनाओं में, जैसी इच्छाओं में, जैसे क्रोध में, जैसे भय में हमने इन दो तत्वों ने जैसा नृत्य करा है, आज हम उसी के परिणाम स्वरूप बैठे हैं। तो हमें, जब हम स्वयं को अध्यात्म और योग में, और जब कृष्ण को, गीता को हम समझना शुरू करते हैं, तो हमें ये भली भांति ये जानना चाहिए कि हम आत्मा हैं, हम अजन्मा हैं, हम
अविनाशी हैं, हम निराकार हैं, हम शून्य हैं और हम ही सर्वत्र हैं। तो इस ब्रह्मांड में जब भी कुछ होगा बिना शून्य के नहीं हो सकता, बिना प्रकृति के कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे। बिना प्रकृति के शून्य शून्य है और प्रकृति बिना शून्य के जड़ है, खत्म। बिना शून्य के मतलब प्रकृति देख लीजिए, जब भी हमारे भीतर से हमारी आत्मा इस शरीर को लात मार देती है, प्रकृति को छोड़ देती है, तो ये प्रकृति की क्या हालत हो जाती है? जला दिया जाता है, दबा दिया जाता है, खत्म। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने आप को शुद्ध चैतन्य स्वरूप जान, जिसे अष्टावक्र भी जनक को कहते हैं। तो अपने आप को शुद्ध चैतन्य स्वरूप जान के अभी सुखी हो जा। वही यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि अपने आप को मुझ में समर्पण, मुझ में तन्मय, पूर्णतः तन्मय और मेरी शरण। मेरी मतलब ब्रह्म की, मेरी मतलब ब्रह्म की। आप भीतर क्यों आपको हर ज्ञानियों ने, बुद्ध ने, महावीर ने, जीसस ने, मोहम्मद ने, हर किसी ने क्यों आपको भीतर जाने के लिए कहा? मेरी शरण आ जा। मतलब वो जो आपको बुला रहा है मेरी शरण, वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। अब भीतर उसकी शरण में कौन जाएगा? ये जो आपकी प्रकृति है, ये प्रकृति को वो बुला रहे हैं। वो किसी नाम वाम से, आप एक नाम से संबंधित हो रहे हैं, आपने अपने आप को एक नाम मान लिया है, इस करके आपका अहम बीच में आ जाता है, मैं क्यों जाऊं। इसीलिए आज लोग कहते हैं इस भगवान को छोड़ो, उस भगवान को छोड़ो। तुम किसे छोड़ सकते हो? किसको छोड़ने की हिम्मत है तुम्हारी? तुम्हारा खुद का वजूद शून्य है, कोई कुछ है ही नहीं। 12 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद पैदा होने के हमें नाम मिला और हम उस नाम के खातिर स्वयं से ही लड़ गए। हम जिस भी परमात्मा के जिस भी रूप से, अगर आज के समय में हमारे भीतर द्वंद्व है, तो ये जान लीजिए, चाहे हिंदू मुस्लिम से लड़े, मुस्लिम हिंदू से लड़े, ईसाई सबसे लड़े, बुद्ध के भिक्षु सबसे भिड़े, लेकिन ये जान लें, ये भली भांति जान लें कि आप जिससे भी भिड़ रहे हैं, आप स्वयं उसी परमात्मा से ही भिड़ रहे हैं। इसके लिए एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि इंसान बुरा नहीं होता, बुराइयां बुरी होती हैं। और जब आप इनको, उस पूरी प्रकृति और उस चेतना पे आघात करते हैं, जब उस पूरे शरीर पे आघात कर रहे हैं, तो उस चेतना तक वही गुण जा रहा है और आप उसी के फल को प्राप्त करेंगे। अगर आपने किसी भी पंथ और किसी भी परमात्मा के लिए अपने मन में कोई बैर रखा, तो ये मानिए आपका खुद स्वयं भीतर बैठा वो परमात्मा आपसे उतना ही दूर हो गया और आप उतने ही दुखों के भागी हो गए। इसलिए वो कह रहा है बाहर की छोड़ दे। बाहर जाएगा तो बाहर तो प्रकृति की इतनी माया मिलेगी कि तू फंस जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि पूर्णता श्रद्धा युक्त होके तू अपने भीतर मेरी शरण आ जा। इसीलिए वो हर प्रकृति को कह रहे हैं तू बाहर छोड़ दे, तू भीतर मेरी शरण आ जा। बाहर सिर्फ तू कर्म कर, बाहर सिर्फ तू कर्म कर। और वो कर्म कैसे कर? वो कर्म आसक्ति को त्याग कर, भय को त्याग कर, क्रोध को त्याग कर, उसके बाद अपने जो बाहर के कर्म हैं, प्रकृति जो आपकी आवश्यकता है, जिस चीज़ की, जिन कर्मों की, उन कर्मों को, जो नियत कर्म हैं आपके, उनको करिए। लेकिन उसके बाद भीतर आ जाइए, रहिए भीतर, बाहर से नाता तोड़ दीजिए। और जब आप भीतर, और उसी के लिए यहाँ पे ब्रह्म बता रहे हैं कि ऐसे ही भीतर आके भूतकाल में कई महानुभूतियाँ मेरे अपने भीतर के शरण आके
उस दिव्य प्रेम को प्राप्त कर चुकी हैं। हम यहाँ पे इसको समझ इसलिए नहीं पाते, हम सोचते हैं कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण आ जा, तो लोग उठते हैं, जाते हैं, मूर्ति की शरण पड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मूर्ति की आपको पूजा करनी बेकार है, मैं खुद करता हूँ, किंतु करते हुए उस कर्म से में बंधना तो जरूरी नहीं है, ये तो हमारा निर्णय होता है। हाँ, कृष्ण वो रूप था जिसने उस ब्रह्म को उस समय पे साधा, जिसने उस समय पे स्वयं ब्रह्म हो गए। एक बचपन से ही जागृत चेतना थी वो। जब जागृत चेतना उसके लिए उन्होंने इतने कर्म करे, जेल में जन्म लिया, जेल से जन्म लेते ही नदी का, यमुना के उफान का सामना किया, मथुरा गोकुल जाते ही वहाँ इतने राक्षसों का सामना किया, कालिया का सामना किया, सबका सामना किया, कभी डरे नहीं, क्रोध नहीं आया, भय नहीं आया, कोई आसक्ति नहीं, अपने लिए भी कुछ नहीं करा, बस कर दिया। ऐसी ही सब परिस्थितियां आपके भी जीवन में आई हैं, लेकिन उस समय पे आप अपने लिए स्वार्थ और लालच, भय, क्रोध, आसक्ति से भर गए। अगर आपने भी उन परिस्थितियों में, हमने भी उन परिस्थितियों में वैसा ही कृष्ण जैसा ही मार्ग अपनाया होता, तो आप और हम कृष्ण हो जाएंगे। यही यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं। तो इसलिए उन कृष्ण की मूर्ति को पूजने के लिए नहीं मैं कोई मना करता, ना ही वहाँ उस समय ब्रह्म मना कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने इसको पाया है, जिन्होंने ब्रह्म को पाया है, वो प्रकृति पूजनीय हैं। वहीं से आप में प्रेम जगेगा। निराकार को बिना किसी आकार के कैसे जान पाएंगे? लेकिन उस आकार को अपना बंधन ना बनाएं, ना ही उसको अपना शत्रु बनाएं, ना ही आपको यहाँ पे उन मूर्ति को या फिर अमूर्ति को या किसी गुरु को या किसी दिव्यात्मा को ना ही अपना बंधन बनाना है और ना ही उनको ठुकराना है, ना ही उनसे घृणा करनी है। ठीक है, उन्होंने तो जो करना था कर दिया, आप क्या कर रहे हैं? उनको गालियां दे रहे हैं। क्या उन्हें गालियां देने से आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं? आप में से किसी के भीतर वो सुख आ सकता है, वो शांति, वो आनंद आ सकता है? नहीं, क्योंकि जो प्रेम की मूर्ति थी उसको तो आपने गाली दे दी। आपने सामने वाले को जब कह दिया कि मुस्लिम ने हिंदू को कह दिया कि तुम्हारी पूजा पद्धति बेकार है, हिंदू ने मुस्लिम को कह दिया तुम्हारी पूजा पद्धति बेकार है। पद्धतियां मान ली एक बार को, चलो उनकी भी मान ली बेकार है, लेकिन जो भीतर बैठा है उसका क्या? पद्धति से तुम पाने किसे जा रहे थे? हिंदू ब्रह्म को पाने जा रहा था, मुस्लिम अल्लाह को पाने जा रहा था। क्या ब्रह्म और अल्लाह को कभी किसी ने देखा है? कोई रूप है उसका? वो हर रूप में है। अब वो जब हर रूप में है, हर कण कण में है, हर जर्रे जर्रे में है, तो आप जब उसी जर्रे पे लांछन या उसी जर्रे पे क्रोध या उसी जर्रे पे कोई वासना दिखा रहे हैं, तो आप उसे कैसे प्राप्त कर पाएंगे? उस अनंत आनंद को, उस अनंत प्रेम को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए यहाँ पे कृष्ण यही समझाना चाह रहे हैं कि उस भक्ति आसक्ति को त्याग कर, भय क्रोध को त्याग कर, मुक्त होकर पूर्णतः ब्रह्म की अपने भीतर के शून्य में तन्मय होकर और उसी की शरण में जाकर, कई व्यक्ति पहले भी इस ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और वह उस शून्य के आनंद के, दिव्य आनंद के दिव्य प्रेम को, आनंद को प्राप्त हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही।
आशा करता हूँ कि मेरी जिह्वा से, ज़ुबान से, मुख से कोई गलत वचन ना निकला हो, और अगर भूलवश जीभ की गलती के कारण कुछ गलत निकला भी हो तो आप सभी से उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर किसी की भावना या किसी के किसी चीज़ को गलत लगे, मैंने सिर्फ ये बताया है जो मैंने देखा है, जो मैंने जाना है, जो मैंने अनुभव किया है। और अगर आपको पसंद आए तो इसको आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। आप सभी के जीवन में आनंद, सुख और शांति की वर्षा हो। आप उस अपने भीतर बैठे उस परमात्मा के दर्शन कर पाएं। प्रभु से यही कामना करते हुए आज आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर से मिलेंगे इसी दिव्य ज्ञान योग में के अगले श्लोकों में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।